बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 6। चलें स्टार्ट करते हैं। कर्नल। द कर्नल प्रोवाइड्स द मोस्ट बेसिक इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर इटसेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी एक ऐसा कोर पार्ट है, यानी कि बेसिक पार्ट है, जो कि अब हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान काम करता है। यानी कि फ़र्ज़ करें एक इंसान है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इंसान का जो मोस्ट कोर पार्ट है वो उसका दिमाग है। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका कोर पार्ट कर्नल है। जिस तरह इंसान का कोर पार्ट दिमाग है, और दिमाग ही सब कुछ सोचता है, करता है, करवाता है, हर चीज़ वो ध्यान रखता है कि कौन सी काम करना है, कौन सा नहीं करना। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेशक ऑपरेटिंग सिस्टम वही पार्ट है जो कि हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान रब्ता करवाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी पार्ट है जो उसका सबसे अहम, बुनियादी और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है कर्नल। जितनी भी आप देखते हैं प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कर्नल के थ्रू ही होती है। कर्नल एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है जो कि कोर में लिखा होता है, बिल्कुल बेस में जाके हार्डवेयर के अंदर लिखा होता है। द कर्नल प्रोवाइड द मोस्ट बेसिक इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर इटसेल्फ, कंप्यूटर और रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक है ही है, लेकिन उसके अंदर जो कोर पार्ट है कर्नल, वो क्या करता है, बाकी तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है वो और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस करवाता है। द कर्नल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट टू द सेंट्रल प्रोसेसर। जो सीपीयू है उसके अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसको मैनेज करना कर्नल का काम है। द कर्नल इंक्लूड्स द डिस्पैचर। कर्नल के अंदर डिस्पैचर भी होता है, इसका काम हम आगे देखेंगे कि यह क्या काम करता है। इसकी और डेफिनेशन देख लें। कर्नल इज़ द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बिल्कुल इसका जो कोर पार्ट है, वो अहम पार्ट है, वो कर्नल है। द मेन फंक्शन ऑफ कर्नल। अब कर्नल क्या काम करता है वो आप देख लें। इट प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ द प्रोसेस। वैसे तो कहने को ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कर्नल है बेसिकली वो काम करवा रहा है सबका। तो प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस को डिलीट करना, ये कर्नल का काम है। इट प्रोवाइड सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट ऑफ दीज प्रोसेस। यानी कि मेमोरी को मैनेज करना, डिवाइसेस को मैनेज करना, सीपीयू को शेड्यूल करना, ये भी कर्नल का काम है। कहने को ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक उसका, फिर उसका कह लें कि उसका अब्बा बैठा है, या उसका एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है जो ये काम करता है। इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कोई ऑर्डर देने वाला मौजूद है, जिसको हम कहते हैं कर्नल। इट प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन टूल्स, इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन टूल्स। ये क्या चीज़ें हम आगे देखेंगे, यानी कि ये सब चीज़ें कर्नल ही करता है। स्केजुलिंग इज़ अ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंडामेंटल ऑपरेशन है स्केजुलिंग। स्केजुलिंग क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो ये काम भी कर्नल करवाता है। ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज आर शेड्यूल बिफोर यूज़। जितने भी कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज होते हैं या प्रोसेसिंग होते हैं, उनको शेड्यूल किया जाता है। यानी कि शेड्यूल मतलब तरतीब लगाई जाती है, उनकी एक तरतीब बनाई जाती है, शेड्यूल बनाया जाता है कि इसके बाद इसने प्रोसेस होना है, इसके बाद ये रिसोर्सेज इसको मिलने हैं। एक अलग टाइम टेबल बना लिया जाता है, शेड्यूल बना लिया जाता है। तो ये काम कर्नल करता है। CPU इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसी तरह CPU जो है एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रिसोर्सेज है, लेकिन होता एक है। तो इसको इस्तेमाल करना है कि इसको अब कौन इस्तेमाल करेगा, किसको अलाउ करना है, किस से वापस लेना है, ये तमाम काम स्केजुलिंग या शेड्यूल के ज़रिए होता है। द सिस्टम कॉल इंटरफेस। यानी कि सिस्टम कॉल क्या होता है। द सिस्टम कॉल इंटरफेस लेयर कंटेन एंट्री पॉइंट टू द कर्नल कोड। अब एक और चीज़ आ गया। पहले हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट हैं, उसमें सबसे अहम बुनियादी जो पार्ट है वो है कर्नल। अब कर्नल के अंदर एंट्री मारने के लिए, यानी कि उसके अंदर जब कोई कंट्रोल जाता है तो उसका भी एक गेट है, एक पॉइंट है, एक दरवाज़ा है। तो वो जाता है सिस्टम कॉल के ज़रिए। यानी कि उस कर्नल के ऊपर एक लेयर बनी हुई है जिसको हम कहते हैं ये सिस्टम कॉल इंटरफेस लेयर है। तो वो उसका एंट्री पॉइंट है कर्नल के अंदर एंटर होने के लिए। ऑल सिस्टम रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय द कर्नल। बेशक जितने भी रिसोर्सेज हैं सिस्टम के हों या सिस्टम के बाहर के हों, जब वो सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं तो वो कर्नल के ज़रिए मैनेज होते हैं। Any request from the user या application that involves access to any system resources must be handled by the kernel code। तो यूज़र के ज़रिए कोई भी रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट किया जाता है तो उसको मैनेज करना
कर्नल का ही काम है। देयर आर 3 जनरल मेथड दैट आर यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन बिटवीन द रनिंग प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। वन मेथड इज स्टोर पैरामीटर इन रजिस्टर। एक ये है कि हम रजिस्टर के ज़रिए काम करें। रजिस्टर क्या चीज़ है हमको आगे देखेंगे। Another method is store parameter in a table in a memory and pass the rest of the table। एक टेबल के अंदर पैरामीटर स्टोर कर दिए जाएं और उस टेबल का एड्रेस पास कर दिया जाए। द थर्ड मेथड इज़ पुश पैरामीटर टू ऑन स्टैक एंड अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा मेथड ये है कि जो पैरामीटर हैं वो स्टैक के ऊपर स्टोर कर दिए जाएं। तो स्टैक और क्यू क्या चीज़ है हम इसको भी आगे देखेंगे। अब सिस्टम कॉल क्या चीज़ है वो हमने देख ली। सिस्टम कॉल वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम कर्नल कोड के अंदर एंटर होते हैं। अब सिस्टम कॉल की कितनी टाइप्स हैं, देखिए किस किस टाइप का सिस्टम कॉल हो सकता है। एक प्रोसेस कंट्रोल है कि दिस टाइप ऑफ सिस्टम कॉल यूज टू कंट्रोल द प्रोसेसेस। सम एग्जांपल आर एंड प्रोसेस, अबॉर्ट प्रोसेस, लोड प्रोसेस, एग्जीक्यूट प्रोसेस, क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस। इनके ये तमाम प्रोसेस के रिलेटेड सिस्टम कॉल हैं, यानी कि सिस्टम की तरफ से कॉल जाएगी कि भाई ये काम हो गया। फिर उसके अलावा फ़ाइल मैनेजमेंट की सिस्टम कॉल भी है जिसके अंदर फ़ाइल को डिलीट करना, फ़ाइल को क्रिएट करना, फ़ाइल को ओपन करना, फ़ाइल को क्लोज़ करना, फ़ाइल को रीड करना, फ़ाइल को राइट करना। इनके इस तरह की अगर कॉल जाती है तो वो कॉल कहलाएगी फ़ाइल मैनेजमेंट कॉल। फिर डिवाइस मैनेजमेंट कॉल क्या कौन सी हो सकती है, रिक्वेस्ट डिवाइसेस, रिलीज डिवाइसेस, रीड राइट गेट डिवाइसेस, एट्रीब्यूट्स। तो डिवाइसेस के मतलब जितनी भी मैनेजमेंट होगी वो डिवाइस सिस्टम कॉल कहलाएगी। फिर इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल है, इसके अंदर यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर आ जाता है टाइम, आ जाता है डेट, आ जाती है और गेस्ट सिस्टम डाटा आ जाता है। फिर कम्युनिकेशन जो कॉल है यानी कि ये तमाम सिस्टम कॉल की एग्जांपल हैं। इस मुख्तलिफ टाइप की एग्जांपल्स मुख्तलिफ टाइप्स की सिस्टम कॉल हो सकती हैं जिसके ज़रिए हम कर्नल को छेड़ते हैं या उसका दरवाज़ा खटकाते हैं या उसके पास जाते हैं कि भाई हमें ये काम करके दे दो। तो इस चीज़ को हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक यूज़र है तो यूज़र सबसे पहले क्या करता है, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम करता है, यानी कि वर्ड है, पावर पॉइंट है, कोई भी। तो जब हम उसके ज़रिए कोई काम करते हैं तो वो करते हैं सिस्टम कॉल को कॉल करते हैं। सिस्टम कॉल के ज़रिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए वो कर्नल को इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि कर्नल ही उसका मेन पार्ट है। कर्नल के ज़रिए फिर हम बेसिक हार्डवेयर को इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ लेयर्स हैं जिसके ज़रिए एक यूज़र और एक हार्डवेयर के दरमियान रिश्ता कायम होता है कि किस तरह वो आपस में कम्युनिकेशन या रब्ता करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।